इस तानाशाही, इस निरंकुशता का चेहरा पिछले कुछ दिनों में संसद में बड़े नंगे रूप से दिखा है इस सत्तारूढ़ पार्टी और इस सरकार का, जिसने बार बार, चाहे वो श्री राहुल गांधी के स्पीच के बड़े बड़े हिस्सों में शब्द निकालने की प्रक्रिया हो, शब्दों को निष्कासित करने की प्रक्रिया हो एक्सपंक्शन की, या वही प्रक्रिया हो माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के वक्तव्य से, या कुछ हद तक जयराम रमेश जी के वक्तव्य से भी, और उसके बाद मिस रजनी पाटिल के निलंबित होने की प्रक्रिया। मैं आपको इन सबको बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूं, लेकिन बात सिंपल सरल ये है कि अब संसद में भी ये सरकार और ये सत्तारूढ़ पार्टी ये डराने की, धमकाने की, अत्याचार गणतांत्रिक नियमों के साथ, संविधान के साथ, उसूलों के साथ करने की प्रक्रिया शुरू करने में जुट गई है। वो नहीं चाहते कि संसद सहमति से चले, समन्वय से चले। वो चाहते हैं टकराव हो और टकराव से चले। टकराव के नए नए पहलू निकाले जा रहे हैं। आप सबने जो जनता के समक्ष अब 2-3 दिनों से हैं, वो सभी वक्तव्य पढ़े हैं, देखे हैं, सुने हैं, जो माननीय राहुल गांधी जी ने दिए, माननीय खड़गे जी ने दिए, और आपके पास उनके टेक्स्ट भी हैं, सबको मालूम है। आप ये बताएं कि गैर संसदीय इसमें एक शब्द अगर मुझे बता दे कोई, दुर्वचन एक वाक्य बता दें, मानमर्दन किसी संस्था का हुआ है वो बता दे मुझे, आपत्तिजनक या गाली गलौच वाला कोई शब्द इस्तेमाल हुआ है वो दिखा दें हमें, अभद्र, मानहानि वाले शब्द, क्या चीज है जिससे आपने ये शब्दों को निष्कासन करने, एक्सपंक्शन वाली प्रक्रिया की, और इससे ज्यादा शिष्टाचार के साथ, शिष्टापूर्वक राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने जो बोला है वो सभी तथ्यों के आधार पर बोला है। बल्कि इतनी मजाकिया एक प्रवृत्ति दिखाई है सरकार ने कि प्रश्नों को भी निष्कासित करने का प्रयत्न किया गया है, प्रश्नों को भी निष्कासित किया गया है। जो दोनों सदनों के अध्यक्ष हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, वो हमारे संविधान के इस अंग के रक्षक हैं, स्तंभ हैं, संरक्षक हैं, और सबसे पहले संरक्षक हैं स्वतंत्र, खुले रूप से अपनी बात रखने के सिद्धांत का पालन करने के लिए। ये एक मौलिक स्तंभ है हमारे गणतंत्र का कि हम स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष, निडर रूप से, स्वतंत्र रूप से, खुले रूप से अपने विचार संसद में रख सकें। और उसके संरक्षक ये लोग हैं, ये अध्यक्ष हैं, क्योंकि संसद हमारे गणतंत्र का मंदिर है। उनके कवच के बिना, उनके संरक्षक के बिना, उनकी सुरक्षा के बिना ये स्वस्थ संसदीय विचार विमर्श कैसे होगा? डिबेट खत्म हो जाएगा। स्वतंत्र बोलना जो हमारे संविधान की नींव है वो खत्म हो जाएगा संसद के अंदर। हम सबको खड़े होके इसको बचाना है। और अगर आप स्वतंत्र, खुला, निडर, पारदर्शी विचार विमर्श नहीं अलाउ करेंगे संसद के अंदर, तो कहां आपकी गणतंत्र प्रणाली बचेगी? वो अपरिवर्तनीय तरीके से खतरे में पड़ जाएगी। आखिर संसद को देश का सबसे व्यापक, सबसे बड़ा गणतांत्रिक जांच का आयोग माना गया है। इससे बड़ा आयोग कहीं नहीं है। वो अपना काम कैसे करेगा अगर आप उसका गला घोट देंगे इस प्रकार के नियमों द्वारा, जिसमें आपने शब्दों को निष्कासन किया, इतने सारे वाक्यों को जिनका कोई एक्सपंक्शन के नियम से सरोकार तक नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।